प्रिया माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने भाई दीपक और भाभी कविता के साथ रहती थी। कमला प्रिया को एक आंख नहीं भाती, इसीलिए वो दिन भर प्रिया से काम कराती थी और ताने देना हो या भाई से उसकी शिकायत लगानी हो, इस तरह का मौका हाथ से कभी नहीं जाने देती। एक दिन सुबह, अरे ओ, सूरज सिर पर चढ़ाया है और अब तक चूल्हा भी नहीं जला। सो के उठ जल्दी, घर का काम कौन करेगा? भाभी, मैं तो झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, अब रसोई में ही आ रही थी। बहाने तो कोई तुझसे सीखे, तेरे हाथ का खाना तो जैसे जहर हो। आज कुछ ठीक बनाना। प्रिया कुछ बोले बिना चुपचाप रसोई की ओर बढ़ जाती है। दीपक खेत से थकाहारा घर लौटता है। कविता पहले से शिकायतों के पुलिंदे तैयार रखती है। अब मुझसे नहीं सहा जाता, या तो मैं रहूंगी इस घर में या तुम्हारी बहन। अब क्या हुआ कविता? पूछो अपनी बहन से। मैंने खीर बनाई और उसे शांति काकी के घर भेजा। इसने उसमें नमक डाल दिया। मेरी कितनी बेइज्जती हुई। प्रिया, ये सब क्या है? खीर में नमक क्यों? भैया, मैंने कुछ नहीं किया, सब ठीक थी जब मैंने चखी। देखो, सच नहीं बोल रही है कैसे। आगे से ध्यान रखना, घर की इज्जत का सवाल है। प्रिया अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कोई यहाँ मेरी सच्चाई नहीं समझता। प्रिया रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह फिर से भाभी आती है और कहती है, चल उठ, बहुत रोना धोना हो गया। नदी से 2 मटके पानी भर ला, और सुन, कोई गलती हुई तो टांगे तोड़ दूंगी। प्रिया चुपचाप मटका उठाकर चल पड़ती है। रास्ते में प्रिया को शांति काकी से भेंट होती है। शांति काकी प्रिया को देखकर कहती है, कैसी है बेटी, सब ठीक है? जी काकी, ठीक हूँ। मैं सब समझती हूँ, तू हिम्मत मत हार। दीपक भला आदमी है, एक दिन समझेगा तुझे। घर लौटते समय प्रिया फिसलने से प्रिया गिर जाती है, जिससे मटका गिरकर टूट जाता है। नया मटका तोड़ दिया। हे भगवान, इससे कोई काम ठीक से नहीं होता है। भाभी, मेरा पैर फिसल गया था। कविता उसे मारने लगती है। प्रिया रोती है। तभी दीपक आ जाता है। क्या हो रहा है ये सब? तुमने प्रिया को मारा क्यों? मैंने तो बस डांटा था। डांटना और मारना अलग होता है कविता। मैंने इसे गांव के लड़के के साथ देखा है, छुपकर मिल रही थी। भैया, ये सच नहीं है। भाभी मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। अगले दिन कविता दीपक से कहती है, अब इससे पहले बदनामी हो, इसकी शादी कर दो। एक रिश्ता आया है सेठ हरिनारायण जी का। सेठ जी? 55 साल के हैं वो। प्रिया वहीं खड़ी ये सब बातें सुन लेती हैं और अंदर आती हैं। वह तुमको पसंद करते हैं, राज करेगी प्रिया। वो तुमको बहुत खुश रखेगा। तभी कार से सेठ जी उतरते हैं। प्रिया को देखकर कहते हैं, बहुत प्यारी है, मेरी जीवन संगिनी बनने लायक। भाभी, मैं इतनी बड़ी उम्र के इंसान से कैसे शादी कर लूं? सवाल मत कर, जो तेरे लिए अच्छा है वही हो रहा है। प्रिया अपने कमरे में रोने लगती है और सोचने लगती है। तभी प्रिया अपने कमरे से चुपके से निकलती है और जंगल की ओर भागती है। आज नहीं भागी तो जिंदगी भर घुट घुट कर जीना होगा। रास्ते में प्रिया को घने जंगल में एक युवक घायल पड़ा मिलता है। प्रिया कहती है, अरे, ये क्या हुआ आपको? लुटेरों ने हमला किया, साथियों से बिछड़ गया। तुम कौन हो इतनी रात जंगल में? मैं अपनी किस्मत से भाग रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करते करते साथ रास्ते में चलने लगे।
दोनों एक भव्य महल पहुंचते हैं। सैनिक सिर झुका कर कहते हैं, राजकुमार आर्यन की जय हो। क्या आप यहाँ के राजकुमार हैं? हाँ, और मैं तुमको पसंद करता हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पर मैं एक साधारण लड़की हूँ, आप मुझसे कैसे शादी करेंगे? तुम्हारा साहस तुम्हें रानी बनाता है और मैं तुम्हारे इसी गुण से प्रभावित हुआ हूँ। प्रिया रानी बनती है। भीड़ रानी प्रिया की जय के नारे लगाती है और तालियों से उनका स्वागत करती है। शुक्र है मैंने हिम्मत की और अपनी तकदीर बदल ली।